चूड़धार में 60 वर्षों बाद मई में बर्फबारी, प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार रात को अंधड़ ने कई जगह भारी तबाही मचाई है। उधर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में 60 वर्ष बाद मई में बर्फबारी दर्ज की गई। पिछली बार मई 1962 में बर्फबारी हुई थी। क्षेत्र में 60 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। 1962 के बाद मई माह में पहली बार चूड़धार में हिमपात हुआ। इस अद्भुत नज़ारे को देख यहां पहुंचे 500 से अधिक श्रद्धालु भी इसके गवाह बने। ताज़ा हिमपात के बाद चूड़धार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस वजह से समूचे सिरमौर में लोगों को भारी गर्मी से निजात मिली है। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने घटाया माल भाड़ा, 25 मई से लागू होंगी नई दरें। पेट्रोल पदार्थों में कटौती के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़े में 3 रुपये प्रति किलोमीटर कटौती का निर्णय लिया है। सोमवार को हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पांवटा इकाई और सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें माल भाड़ा घटाने पर सहमति बनी। नया माल भाड़ा 25 मई से लागू कर दिया जाएगा। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन पांवटा साहिब के पास करीब 1358 से अधिक छोटे और बड़े मालवाहक ट्रक हैं, जो स्थानीय उद्योगों का कच्चा और तैयार माल भारत के विभिन्न राज्यों के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीजल के दामों में राहत दी है। चौपाल में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 घायल। शिमला के चौपाल में लाणी बमटा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर बमटा झिकनी पुल मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी में 2 नेपाली मूल के व एक स्थानीय व्यक्ति सवार था। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल चौपाल व नेरुआ पहुंचाया गया। एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। स्थानीय व्यक्ति मनोज कुमार, उम्र 30 वर्ष, पुत्र प्रकाश चंद, गांव ममूवी, डाकघर बमटा, तहसील चौपाल, जिला शिमला की भी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। गाड़ी ममूवी से झिकनी पुल नेरुआ की ओर आ रही थी। चौपाल थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इसी सत्र से शुरू होंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस समेत 3 नए कोर्स, मंत्री ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में इसी सत्र से बीटेक कंप्यूटर साइंस की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की पढ़ाई भी शुरू होगी। इसके लिए जल्द पाठ्यक्रम तैयार होगा। हमीरपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि एमसीए के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में डेटा साइंस जोड़ने की योजना है। विद्यार्थियों को बाजार की ज़रूरत के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जल्द तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में प्लेसमेंट और प्रशिक्षण सेल का गठन किया जाएगा। इसके लिए स्थायी प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय का 4था दीक्षांत समारोह जून-जुलाई में प्रस्तावित है। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स को शुरू करने का प्रस्ताव आगामी शैक्षणिक परिषद की बैठक में रखा जाएगा। यह कोर्स हिमाचल में अभी तक कहीं भी नहीं है। छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में बाल संरक्षण आयोग ने उपायुक्त चंबा से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह स्कूल में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का विद्यार्थी को थप्पड़ मारने का मामला बाल संरक्षण आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने इस बाबत उपायुक्त चंबा से रिपोर्ट मांगी है। आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी ने बताया कि उपायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने जिला चंबा में अपने सहयोगियों से भी मामले की पूरी जानकारी देने को कहा है। उधर बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष किरण धांटा ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से भी कर दी है। धांटा ने बताया कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को उन्होंने मामले का वीडियो भेजकर कार्रवाई की मांग की है। किरण धांटा ने कहा कि प्रदेश में सामने आए इस मामले को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बावजूद सरकार और संबंधित विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के परिजन से बहला फुसलाकर विधानसभा उपाध्यक्ष के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव बनाया गया है। प्रतिभा सिंह बोली, हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे पीएम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे और घोषणाएं की थी वह एक भी पूरी नहीं हुई। केंद्र का प्रदेश के साथ भेदभाव सहन नहीं किया जा सकता। प्रदेश लगभग 70,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया है। हिमाचल में चुनाव सामने आते देख भाजपा के केंद्रीय नेताओं का यहाँ जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जब भी किसी प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से कुछ न कुछ सौगातें देकर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने 7 साल के कार्यकाल में प्रदेश के लिए कोई भी विशेष मदद नहीं की। पीएम प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं, पर इस घर की ओर उनकी दृष्टि कम ही रहती है। यूजीसी पे स्केल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे कॉलेज शिक्षक।
हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के आह्वान पर यूजीसी के जनवरी 2016 से नए पे स्केल की मांग को लेकर कॉलेजों के शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के 138 कॉलेजों में करीब 1400 शिक्षकों ने एक दिन की भूख हड़ताल की। हालांकि शिक्षकों ने कॉलेज में यूजी की परीक्षाओं की ड्यूटी को जारी रखा। राजधानी के संजौली कॉलेज में संघ के महासचिव डॉक्टर रामलाल शर्मा की अगुवाई में कॉलेज शिक्षकों ने भूख हड़ताल की। डॉक्टर रामलाल और अन्य शिक्षकों ने कहा कि 6 बार मुख्यमंत्री के समक्ष पे स्केल को लागू करने की मांग को उठाया गया। शिक्षा मंत्री से भी मांग उठाई गई, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। भाजपा शासित अन्य प्रदेशों में यूजीसी के निर्णय को साल 2018 से ही लागू कर दिया गया है। हिमाचल केवल एक ऐसा राज्य बचा है जिसमें यूजीसी पे स्केल को लागू नहीं किया जा रहा है। हिमाचल के आईआईटी मंडी में शुरू होगा डेटा साइंस एनालिस्ट का कोर्स। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में अब युवा डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के डिजिटल कोर्स कर सकेंगे। इस संदर्भ में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ आईआईटी मंडी का MOU साइन हुआ है। खास बात यह है कि इन कोर्स को शुरू करने से पहले आईआईटी मंडी के साथ मिलकर NSDC बाजार की मांग के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण प्रोग्राम का डिज़ाइन और कंसेप्ट तैयार करेगा। टका बेंच पर नहीं, PM मोदी के लिए पहली बार रिज पर सजेगा मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहली बार टका बेंच नहीं बल्कि शिमला के रिज मैदान पर मंच सजेगा। इससे PM रिज पर इकट्ठा हो रहे लोगों के ज़्यादा नज़दीक होंगे। इससे पहले अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी भी टका बेंच से ही रिज पर जनता को संबोधित करते रहे हैं। 31 मई को अपने नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 साल का जश्न मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आ रहे हैं। वह प्रदेश विधानसभा चुनाव की हुंकार भी भरेंगे। जयराम सरकार रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। 4-5 महीने के बाद हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह मिशन रिपीट चाह रही है। प्रदेश में इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे भाजपा की चुनावी रणनीति भी है। हिमाचल के 22 कॉलेजों में लीक हुए थे यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रदेश के 22 कॉलेजों में लीक हुए थे। इनमें कुछ कॉलेजों में प्रश्न पत्र गायब पाए गए, जबकि कुछ में इन्हें खोल दिया गया या फिर नष्ट कर दिया गया था। इसका खुलासा कुलपति प्रोफेसर SV बंसल की ओर से मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। कमेटी ने कुलपति को रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद कुलपति ने रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। मामले में लापरवाही बरतने वाले कॉलेजों पर सरकार के स्तर पर ही फैसला लिया जाएगा। रोजगार का मौका, ITI ऊना में 1 जून को होंगे कैंपस इंटरव्यू। ITI से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए निजी कंपनी में रोजगार का मौका है। मैसर सुजुकी मोटर्स हांसलपुर गुजरात ITI ऊना में 1 जून को कैंपस साक्षात्कार करवाने जा रही है। कंपनी चयनित उम्मीदवारों को 14,925 रुपये प्रति माह मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं देंगी। ITI से फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड इलेक्ट्रीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर जनरल व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। सांसद सुरेश कश्यप के नाम की उद्घाटन पट्टिका तोड़ी, PWD ने दर्ज करवाई शिकायत। हिमाचल के सिरमौर जिला में सांसद सुरेश कश्यप के नाम की उद्घाटन पट्टिका को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है। सांसद सुरेश कश्यप ने इस सड़क का उद्घाटन 14 अप्रैल को किया था। यह बोरली सियूं सड़क 8 करोड़ 78 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बननी है। लोक निर्माण विभाग ने मामले को लेकर सोमवार को संगड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हिमाचल में टल सकती है HRTC चालकों की हड़ताल, प्रबंधन ने वार्ता को बुलाए। हिमाचल में HRTC चालकों की 30 मई को बसें न चलाने की चेतावनी के बाद HRTC प्रबंधन ने ड्राइवर्स यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया है। यह बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार HRTC ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में अगर ड्राइवर यूनियन की मांगों पर सहमति बनती है तो 30 मई को होने वाली हड़ताल टल सकती है, लेकिन अगर मांगों पर सहमति नहीं बनी तो 30 मई को प्रदेश में HRTC की बसें नहीं चलेंगी। पन्नू ने की घोषणा, रिज पर मोदी रैली में खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 1 लाख इनाम। हिमाचल के शिमला में 31 मई को होने वाली PM नरेंद्र मोदी की रैली में खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह घोषणा आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी है। पन्नू ने एक बार फिर से चेतावनी दी है।
उसने सोशल मीडिया पर वायरल किए अपने संदेश में कहा है कि 31 मई को मोदी की रैली में रिज पर जो भी खालिस्तान का झंडा लहराएगा और पीएम मोदी से सवाल पूछेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बता दें कि पन्नू इससे पहले भी सीएम जयराम ठाकुर सहित अन्य को धमकी दे चुका है। इस बार जारी किए अपने संदेश में पन्नू ने कहा है कि जब हिंदू राष्ट्रवाद कहने वाले को देशभक्त कहा जाता है तो खालिस्तान का नारा लगाने वाले को आतंकवादी क्यों कहा जाता है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।